हेलो दोस्तों, माय नेम इज विमल कुमार पांडे। और आज जो है कि हमने कल एवरेज फ्लक्स स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के बारे में बताया था, जो कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग क्या होता है, मशीन में क्या निर्भर करता है, उसके बारे में जाना था। थोड़ा आज उसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन से जान लेते हैं कि क्या हो सकता है अगर स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग बढ़ा दे। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, V एवरेज इनटू P फाई अपान पाई D इनटू, ठीक। अब B एवरेज प्रोपोर्शनल यूनिवर्सली कितना होगा D, और P एवरेज यूनिवर्सली, ठीक। और एक फार्मूला हम और जानते हैं, V इक्वल टू फाई अपान A होता है, और B प्रोपोर्शनल फाई कर सकते हैं, और B इनवर्सली 1/A कर सकते हैं। देखो यहाँ थोड़ा हम ये से समझाते हैं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कि क्या रीजन हो सकता है, क्या क्यों हम बढ़ा रहे हैं। तो ये आपका मान लीजिए और आपका, ठीक। अगर हम एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान बढ़ा दें तो डायमीटर कम हो जाएगा, मतलब मशीन का साइज कम हो जाएगा। तो अगर हम डायमीटर को बढ़ा दें तो मशीन का साइज कम हो जाएगा। मतलब अगर हम बी एवरेज बढ़ाएं, बी एवरेज इंक्रीज करें तो मशीन साइज ऑफ मशीन क्या होगी, कम हो जाएगी। तो बी एवरेज अगर हम बढ़ा दें तो साइज ऑफ मशीन क्या हो जाएगी, मशीन की साइज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब मशीन का डायमीटर घट जाएगा तो मशीन की साइज घट जाएगी। उसके बाद अगर हम बी एवरेज को बढ़ा दें तो आर्मेचर का लेंथ घट जाएगा। तो आर्मेचर का लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्मेचर, लेंथ ऑफ आर्मेचर आर्मेचर क्या होगा, घट जाएगा। तो अब हम यहाँ देखो B को बढ़ा रहे हैं, अगर हम B को और बढ़ाते चले जाएंगे, यहाँ देखो एक तरफ सीधा समझो, मान लो ठीक है, डाटा है, स्लॉट्स है, ठीक। ठीक, अभी क्या है, टूथ है, टूथ, पहले समझो, स्लॉट्स है, ठीक। अब क्या है, अगर हम B को बढ़ा रहे हैं, B को बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेट, जो मैग्नेट का एरिया हो क्या हो, कम होता चला जा रहा है। मतलब यहाँ B का मान देखो, मैग्नेट में जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो एरिया क्या है, ये जो टिप की एरिया क्या है, कम होती चली जा रही है। मतलब देखो पहले इतना बड़ा था, इतना, मतलब हम अगर यहाँ 2.1 करते हैं B का मान तो यहाँ एरिया कम हो जाएगी। अब क्या होगा, जो फ्लक्स पर मोल का मान है P5 का मान, अब यहाँ P5 मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एरिया तो कम हो गया, इस पहले जो इसमें फ्लक्स इतना जा रहा था, यहाँ भर भी जा रहा था। अब क्या होगा, अब एरिया कम हो गया तो फ्लक्स कहाँ जाएगा, यहाँ फ्लक्स बाहर जाएगा। अब बाहर जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लीकेज बढ़ेगा, लीकेज बढ़ेगा तो लॉसेस बढ़ेगी, लॉसेस बढ़ेगी तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा। अगर हम देखो, ये देखो, अगर हम B को यहाँ तक बढ़ाते जाएंगे, B को बढ़ा रहे हैं, जब B को बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो एरिया कम हो गया। अब जब एरिया कम हो जाएगी दांतों की, तो मान लो इतना जा रहा था, अब और कहाँ जाएगा, और बाहर से जाएगा तो लीकेज फ्लक्स बढ़ जाएगा, लॉसेस बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाएगी और एफिशिएंसी कम हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगा। और आर्मेचर का डायमीटर क्या होगा, आर्मेचर का डायमीटर क्या होगा, आर्मेचर का डायमीटर घट जाएगा, मशीन की साइज घट जाएगी, लेंथ घट जाएगी। तो इससे लासे, इसलिए हम एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान एक निश्चित मान तक रखते हैं कि ना तो हमारी लॉसेज हो
न तो हमारी लॉसेज हो, न तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़े, न तो हमारी लॉसेज बढ़े, न तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़े। इसलिए मशीन का डिजाइन करने के पहले किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का उसमें बी एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान हम लोग एक बार उसको हम लोग देखते हैं कि बी एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान इतना रखा जाए, न तो लॉसेज बढ़े, न तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़े, न तो टेम्परेचर बढ़े। तो हम लोग ये सब का ध्यान रखते हैं, ठीक। तो आप लोग लिख लिए होंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब हम इसके बारे में फैक्ट लिखाते हैं। तो देखो हमने समझाया कि अगर हम कर्व से हमने क्या समझा, मान लीजिए कर्व है, बीएच कर्व है, बीएच कर्व है, ठीक। तो क्या है, अब हम कह रहे थे कि म्यू इनटू एच, अभी प्रोपोर्शनल है, अभी बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा, एच बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा मगर एरिया कम हो जाएगी। जो जिस पोर्शन में फ्लक्स फ्लो रहा है इसकी एरिया कम हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बी का मान एक लिमिट निश्चित सर्टेन वैल्यू तक रखते हैं, कि बी का मान सर्टेन वैल्यू तक है, एक निश्चित मान तक है, जिससे न तो लॉसेज हो, न तो लीकेज फ्लक्स हो, न तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़े, न तो टेम्परेचर बढ़े, एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो। इसलिए बी का मान एक सर्टेन वैल्यू तक रखा जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग देखो इसको मिटाते हैं और लिखते हैं क्या। अब देखो हमने बता दिया, तो b का मान देखा जाए, अगर हम b का मान बढ़ाते हैं, b का मान बढ़ाते हैं, फार्मूले से लिखते हैं, अगर हम b का मान बढ़ाते हैं तो क्या होगा, आर्मेचर का डायमीटर कम हो जाएगा, डायमीटर ऑफ आर्मेचर, मतलब मशीन की साइज ऑफ मशीन कम हो जाएगी, साइज ऑफ मशीन क्या हो जाएगी, यहाँ यूनिवर्सली लिए तो ज्यादा अच्छा रहे, साइज ऑफ मशीन, तो साइज ऑफ मशीन क्या होगी, कम हो जाएगी। दूसरा, अगर हम बी एवरेज बढ़ाते हैं, बी एवरेज बढ़ाते तो क्या होगा, बी एवरेज बढ़ाने से क्या होगा, लीकेज फ्लक्स बढ़ जा रहा है, तो क्या बढ़ जा रहा है, लीकेज फ्लक्स बढ़ जा रहा है। अब लीकेज फ्लक्स बढ़ रहा है तो लीकेज रिएक्टेंस भी बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, लीकेज रिएक्टेंस बढ़ रहा है। यहाँ देखिए, तो बी एवरेज बढ़ रहा है तो लीकेज रिएक्टेंस बढ़ रहा है। अगर लीकेज रिएक्टेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो, अगर बी एवरेज बढ़ रहा है तो, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मैग्नेटाइजिंग लॉसेस बढ़ रही हैं, आयरन लॉसेस बढ़ रही है, आयरन का पार्ट देखो, आयरन लॉसेस बढ़ेगी, आयरन लॉसेस जो कि आयरन है, आयरन लॉस बढ़ जाएगा। और क्या बढ़ेगा, आयरन लॉस बढ़ जाएगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाएगी। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। अब मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाएगी तो एफिशिएंसी घट जाएगी। एफिशिएंसी क्या हो गई, एफिशिएंसी घट जाएगी। अब एफिशिएंसी घट गई, लीकेज रिएक्टेंस बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, लीकेज फ्लक्स, आयरन लॉसेस बढ़ गया, मैग्नेटाइजिंग करंट हो गया, एफिशिएंसी घट गई। आप लोग इसको डाल लीजिए। और अगर बी एवरेज बढ़ गया, बी एवरेज बढ़ गया तो क्या होता है,
फ्लक्स पर पोल मतलब जो पर पोल में फ्लक्स जा रहा था, अब मान लो एक पोल में फ्लक्स पोल है तो उसका मान भी बढ़ेगा, मतलब फ्लक्स की वैल्यू बढ़ी तब पर पोल का मान बढ़ गया, पोल और पोल का तब फ्लक्स पर पोल बढ़ गया। क्या बढ़ गया? फ्लक्स पर पोल बढ़ गया, फ्लक्स पर पोल बढ़ गया। और क्या बढ़ता है? तो हम क्या जानते हैं, इसको आप लोग ऊपर वाला बता लीजिए। तो बी एवरेज बढ़ा तो साइज ऑफ मशीन बढ़ गई, लीकेज फ्लक्स बढ़ गया, लीकेज रिएक्टेंस बढ़ गया, टेंपरेचर बढ़ गया और आयरन लॉसेस बढ़ गए, मेटालिक करंट बढ़ गई और एफिशिएंसी घट गया। फ्लक्स पर पोल बढ़ गया और फ्लक्स पर पोल बढ़ गया तो साइज ऑफ आयरन क्या हो गई? कम हो गया। आयरन का साइज क्या हो गया? कम हो गया। ध्यान लिखते हैं। अब बी एवरेज बढ़ा, अगर बी एवरेज बढ़ा तो साइज ऑफ आयरन कम हो गया। आयरन का साइज कम हो गया तो लीकेज फ्लक्स तभी बढ़ा ना जब साइज आयरन का साइज बढ़ गया। और जब आयरन का साइज बढ़ गया तब हम एक चीज और जानते हैं, क्या? मीडियम प्रोपोर्शनल यस मतलब सिंक्रोनस रेट। अगर हम मैक्सिमम सिंक्रोनस रेट, अगर हम बी एवरेज का मान बढ़ा दें तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस का मान कम हो जाएगा, मैक्सिमम पावर बढ़ जाएगा। मतलब अगर बी एवरेज को बढ़ा दे तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस का मान घट जाएगा और मैक्सिमम पावर बढ़ जाएगा। अब मैक्सिमम पावर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अगर मैक्सिमम पावर बढ़ा तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई तो वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ गया। मतलब क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, क्या क्या लॉस हो सकते हैं। तो किसी भी मशीन का डिजाइन करने से पहले हम लोग एवरेज स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग पर ध्यान देते हैं कि बी एवरेज का मान इतना रखा जाए ना तो लॉसेज हो, ना तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़े, ना तो टेंपरेचर ज्यादा बढ़े, ना तो एफिशिएंसी कम हो। इसलिए हम इस फैक्ट को बारे में जानना बहुत जरूरी है कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग होता है क्या। स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग होता क्या, उस तथ्य के बारे में लोग जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा। तो बी एवरेज बढ़ा तो साइज ऑफ आयरन बढ़ी, सिंक्रोनस रिएक्टेंस कम हो गया, सिंक्रोनस रिएक्टेंस कम हो गया तो मैक्सिमम पावर क्या हो गई? बढ़ गई। मैक्सिमम पावर बढ़ गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई तो वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ गया। मतलब बी एवरेज बढ़ा तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, अगर बी बढ़ा तो वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ गया, बी बढ़ा तो मैक्सिमम पावर बढ़ गई, बी अब मैक्सिमम पावर बढ़ी तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो सब एक के प्रोपोर्शनली होते हैं। तो अगर हम बी बढ़ा दें तो आर्मेचर का डायमीटर कम हो जाएगा। आर्मेचर का डायमीटर कम हो गया तो मशीन की साइज कम हो गई। आर्मेचर का मतलब छोटा मशीन हम लोग यूज कर सकते हैं, मगर बी एवरेज का मान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा क्योंकि कोर बहुत छोटा हो जाएगा। जब कोर हो जाएगा तो लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, टेंपरेचर बढ़ जाएगा, आयरन लॉसेस बढ़ जाएगा तो एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बी एवरेज का मान अब आपके दिमाग में क्या कितना रखना चाहिए कि जिससे कि ना तो कोर का मान बहुत कम ना लीकेज फ्लक्स का मान बहुत ज्यादा बढ़े, तो ये बी एवरेज का मान। अब हम लोग चलते हैं कि अब पढ़ते हैं स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। अब देखो इसके नाम से पता है इलेक्ट्रिक की लोडिंग,
मतलब ये क्या है, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक की लोडिंग करते हैं। मान लो आर्मेचर है, ये मोटर का घूमने वाला पार्ट है, ठीक, क्या है, मोटर का घूमने वाला पार्ट है। आर्मेचर में क्या है, कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है। तो हम क्या करना है, ऐसे नहीं, स्लैट्स हो गया, और इन सब में क्या है, करंट क्या है, कुंडली हमने की है, कंडक्टर में प्लेस किए हैं, कंडक्टर में क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो ऑफ कंडक्टर, करंट फ्लो ऑफ कंडक्टर क्या हो रहा है, करंट फ्लो ऑफ कंडक्टर। मान लीजिए सांप का है, मान लीजिए सांप का है, तो मान लीजिए सांप का, ठीक। अब क्या है, हम आर्मेचर में क्या है, करंट की वैल्यू बढ़ाते जाए, इतना बढ़ाते जाए, पहले हम लोग उसी परिभाषा जान लेते, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग का। जब हम कंडक्टर में करंट को बढ़ा रहे हैं, करंट को बढ़ा रहे हैं, तो क्या कंडक्टर को बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लोड हो रहा है, इलेक्ट्रिक का लोड हो रहा है। मतलब अगर हम कंडक्टर में करंट को बढ़ा रहे हैं, तो कंडक्टर में भाई लोडिंग हो रही है, इलेक्ट्रिक की लोडिंग हो रही है। किसकी लोडिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रिक की लोडिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रिक की लोडिंग। किसकी लोडिंग हो रही है, इलेक्ट्रिक। पहले क्या है, कंडक्टर था, उसमें हमने करंट फ्लो कराया, करंट जब फ्लो कराया, धीरे धीरे कराते गए तो लोडिंग बढ़ता गया, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लोडिंग। मतलब करंट, कंडक्टर में करंट का फ्लो होना, धीरे धीरे करंट कैपेसिटी बढ़ना, उसके कारण लोडिंग हो रही, हमने लोड कर दिया। अब जब लोड कर दिया तो एक निश्चित परिधि पर, मान लो आर्मेचर क्या है, परिधि है, डायमीटर है, तो ये क्या है, मान लो आर्मेचर की परिधि है, या आर्मेचर का सरफेस मान लो, आर्मेचर का सरफेस है। तो अब हमने क्या किया, इसके परिधि पर, एक आर्मेचर के निश्चित परिधि पर हमने क्या किया, एक करंट को बढ़ाते गए, तो कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक की लोडिंग हो रही है, तो इलेक्ट्रिक की लोडिंग करनी। एक निश्चित परिधि पर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आर्मेचर है, पोल्स है, ये पोल्स है, ये पोल्स है, ठीक, ये पोल्स है, ये पोल्स है, एन एस एन एस। तो क्या है, अब आर्मेचर की पूरी परिधि होगी, इस परिधि में, एक निश्चित परिधि में हम लोग इलेक्ट्रिक की लोडिंग बढ़ाए। अब जब इलेक्ट्रिक की लोडिंग बढ़ाएंगे तो ये हमेशा क्या लीजिए, आर्मेचर के चारों तरफ एयर गैप रहता है, क्या रहता है, एयर गैप रहता है। तो ये आर्मेचर की परिधि में एयर गैप में प्रति मीटर आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। फिर से जान लीजिए, अगर हम कंडक्टर में करंट का फ्लो बढ़ाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक की लोडिंग हो गई। अब इलेक्ट्रिक की लोडिंग होती है, एक निश्चित परिधि होती है आर्मेचर की, एक निश्चित जब परिधि होती है तो वहाँ एयर गैप होगा ही। एक निश्चित परिधि में हम करंट की लोडिंग कर रहे हैं, और एक निश्चित परिधि में हम करंट की लोडिंग कर रहे हैं, और एयर गैप है, तो
तो एक निश्चित परिधि में एयर गैप में आर्मेचर की परिधि में, सीधा ऐसे बोलो, अगर हम किसी आर्मेचर की परिधि है तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाना है, तो इलेक्ट्रिक की लोडिंग होगी कंडक्टर, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक की लोडिंग हो गई भाई एयर गैप, तो ये सिंपल सा रटना नहीं, समझो। अगर हम मान लो करंट फ्लो कर रहे हैं, कंडक्टर फ्लो करते जा रहे हैं, क्या हो, इलेक्ट्रिक की लोडिंग हो गई, इलेक्ट्रिक की क्या हो गई, लोडिंग हो गई। अब इलेक्ट्रिक की लोडिंग हो गई भाई, एयर गैप में करंट फ्लो हो तो हो रहा है, प्लस से साउथ में हम क्या कर रहे हैं, करंट की, जब हम लोग इसको करंट बढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक की लोडिंग बढ़ रही, एक निश्चित परिधि पर बढ़ रही, और एयर गैप में और क्या है, जितने आर्मेचर के कंडक्टर हैं, क्या है, आर्मेचर के कंडक्टर, इसकी लेंथ होगी कुल मीटर में, या में कुछ इसकी लेंथ होगी, तो इसकी लेंथ है, तो क्या इसकी लेंथ है, तो इसकी कुछ लेंथ होगी, तो इसकी जो संख्या होगी, इस कंडक्टर की जो संख्या होगी, आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर, इसको बोलते हैं आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर, आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर। तो अब देखो, तो आर्मेचर करंट की लोडिंग कर रहे हैं, आर्मेचर कंडक्टर पर करंट की लोडिंग, आर्मेचर पर लोडिंग हो रही है, कंडक्टर पर करंट की लोडिंग कर रहे हैं, तो एक परिधि में, और परिधि में कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक एयर गैप, भाई एयर गैप तो ये, उसके एयर गैप में करंट की लोडिंग कर रहे हैं, आर्मेचर की परिधि में और एयर गैप में करंट की लोडिंग हम कर रहे हैं, मतलब आर्मेचर का मान लो परिधि है, यूं मान लो परिधि है, तो ये चारों तरफ परिधि है, तो यहाँ करंट है, यहाँ फ्लो कर रहे हैं, कंडक्टर की लोडिंग हो रही, इलेक्ट्रिक की लोडिंग हो रही, तो आर्मेचर की परिधि में, एयर गैप में, आर्मेचर की परिधि में, एयर गैप में, अब मान लो आर्मेचर की परिधि है, एयर गैप में हम लोग कर ही रहे हैं कंडक्टर की लोडिंग, तो आर्मेचर की परिधि में, एयर गैप में प्रति मीटर आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर को, आर्मेचर प्रति मीटर, अब कंडक्टर की लंबाई है लोग प्रति मीटर आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर की संख्या, जितनी संख्या होगी, जितनी लोडिंग कर रही है, इस संख्या को हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग करते हैं। फिर से समझ लो, मान लो ये करंट की लोडिंग कर रहे हैं, हर कंडक्टर में करंट की लोडिंग कर रहे हैं, कंडक्टर कितना है और हमने डिजाइन किया होगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक की लोडिंग कर रहे हैं एक निश्चित परिधि पर, एक एयर गैप में, तो अब प्रति मीटर में जितने आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर की संख्या हुई, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या या आर्मेचर वही स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग करा है, एक स्पेसिफिक एरिया, एक निश्चित एयर गैप में हम एक आर्मेचर की परिधि में हम लोग भाई इलेक्ट्रिक लोडिंग कर रहे हैं, एक निश्चित एयर गैप प्रति मीटर जितने आर्मेचर एम्पियर के कंडक्टर की संख्या है, वही क्या होगी, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग है, क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग कहलाएगी। तो आर्मेचर की परिधि में, एयर गैप में प्रति मीटर आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर की संख्या को, मतलब ये कंडक्टर संख्या है, कंडक्टर की संख्या जितनी संख्या को, उसको हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग कहते हैं, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग कहते हैं। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या बताने का तरीका, इसको अगर बनाना हो तो बना लीजिए, तो आप लोग बना लीजिए इसको। तो ये स्लैश है, स्लैश में हमने कंडक्टर रख दिया, करंट फ्लो कंडक्टर, मतलब कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। अब ये जो आर्मेचर के एम्पियर कंडक्टर बोले जाएंगे, जबकि आर्मेचर में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये क्या बोले जाएंगे, आर्मेचर के एम्पियर कंडक्टर बोले जाएंगे। तो आर्मेचर की निश्चित परिधि पर हम लोग करंट इलेक्ट्रिक की लोडिंग कर रहे हैं एक निश्चित एयर गैप में, मतलब एक एयर गैप में आर्मेचर की परिधि में हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर गैप में इलेक्ट्रिक की लोडिंग कर रहे हैं। अब एयर गैप, तो जितने आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर की संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। इसको आप लोग बता लीजिए।
अब हम परिभाषा लिखवाते हैं, इसको आप लोग बता लीजिए। तो यहाँ देखो, यहाँ आर्मेचर है। अब आर्मेचर के क्या है, परिधि है। मान लीजिए परिधि में, और एयर गैप होगा ही, आर्मेचर के चारों तरफ एयर गैप हमने दिखा, एयर गैप है। तो जब एयर गैप में हम क्या कर रहे हैं, आर्मेचर के परिधि में एयर गैप में हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लोडिंग कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक की लोडिंग करें, कंडक्टर की कुछ लंबाई हुई प्रति मीटर, तो एम्पियर कंडक्टर की जो संख्या होगी आर्मेचर की परिधि में एयर गैप में प्रति मीटर, आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर की संख्या को हम लोग स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग करते हैं। रटना नहीं है, सिंपल से जानो। हम लोग करंट फ्लो हो रहा है आर्मेचर की पूरी परिधि में। ये आर्मेचर है, छोटा सा हमने बना दिया था, ये आर्मेचर है, यस ये यस। तो अब आर्मेचर की पूरी परिधि में हम लोग क्या किया, आर्मेचर की परिधि में क्या किया, करंट फ्लो करवा रहे हैं, वो भी आर्मेचर के एम्पियर कंडक्टर में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्मेचर की परिधि में, एयर गैप में प्रति मीटर आर्मेचर एम्पियर की कंडक्टर की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग बोल सकते हैं। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग बोल सकते हैं। तब हम लोग चलते हैं, आप लोग भी बना लिया होगा। अब देखा जाए तो हम लोग परिभाषा लिख लें। आर्मेचर की परिधि में परिधि के एयर गैप में प्रति मीटर आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर की संख्या को एम्पियर कंडक्टर की संख्या को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रिक लोडिंग आर्मेचर की परिधि में एयर गैप में प्रति मीटर आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर की संख्या पर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग बोलते हैं। आप लोग इसको डाल लीजिए। या एक परिभाषा और लिख सकते हैं, आर करके आर्मेचर के एयर गैप में आर्मेचर के एयर गैप में आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर की संख्या को आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर
की संख्या को स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग करते हैं। इलेक्ट्रिक लोडिंग देखा जाए। अब आर्मेचर की भाई एयर गैप, अब वो कंडक्टर कहाँ, हवाई हर जगह हो सकता है, एयर गैप तो हर जगह है। अब जब एयर गैप हर जगह है तो क्या है, आर्मेचर में पीरियड कंडक्टर की संख्या उसी एयर गैप में होगी। तो हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, आर्मेचर के एयर गैप में एम्पियर कंडक्टर की जो संख्या होती है, आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। भाई देखो ऐसे समझो ना, आप लोग इसको उतार लीजिएगा। मान लो अब यहाँ करंट है, अब भाई ये जरूरी थोड़ा है कि आर्मेचर की संपूर्ण यहाँ पर कहीं भी कंडक्टर आर्मेचर कंडक्टर की संख्या जो फिक्स होगी वहाँ भी यहाँ भी एयर गैप हो सकती है। तो इस एयर गैप में, जहाँ एयर गैप में आर्मेचर एम्पियर की कंडक्टर की संख्या होती है, आर्मेचर के एयर गैप में आर्मेचर एम्पियर की कंडक्टर की जो संख्या होगी, मान लो एयर गैप यहाँ है, यहाँ आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर की संख्या है, तो जो आर्मेचर एयर गैप में आर्मेचर एम्पियर की कंडक्टर की जो संख्या होगी वही स्पेसिफिक लोडिंग कहलाएगी, वही स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। क्योंकि इलेक्ट्रिक लोडिंग कहीं नहीं कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग हो गई। क्या हो गई? स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग हो गई। तो आप लोग ऊपर वाला डाली होंगे, नीचे वाला जाते रहिए। अब देखो इफेक्ट क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इफेक्ट क्या हो सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, समझो इसको आप लोग बता लीजिएगा। तो आर्मेचर के एयर गैप में आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर की संख्या को स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग कहते हैं। तो आप लोग इसको बता लीजिए। तो आर्मेचर के एयर गैप में आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर की संख्या को स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग कहते हैं। आप लोग बता लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। अब क्या क्या प्रभाव हो सकता है, देखो पहली बात, अगर हम मान लो आर्मेचर है, अब आर्मेचर है, मान लो स्लॉट्स है, अब देखो स्लॉट्स में कंडक्टर वैसे समझिए, आप लोग नहीं भूल जाएंगे, भूलना नहीं। मान लो स्लॉट्स है, ये कंडक्टर है, यहाँ करंट फ्लो ऑफ कंडक्टर लिख सकते हैं, करंट फ्लो ऑफ कंडक्टर। तो हम क्या कहें, अगर करंट को बढ़ाते जाए, करंट को बढ़ा रहे हैं, करंट को जब बढ़ाएंगे तो हमारा करंट किस पर डिपेंड करता है, कंडक्टर पर। तो कंडक्टर का साइज बढ़ेगा, मतलब साइज ऑफ कंडक्टर है, तो क्या बढ़ रहा है, कंडक्टर का साइज बढ़ा, करंट बढ़ाएंगे तो भाई कंडक्टर का साइज बढ़ेगा, क्योंकि कंडक्टर का साइज करंट पर डिपेंड करता है। तो हम अगर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग को बढ़ाए, मतलब इलेक्ट्रिक की लोडिंग को हम बढ़ाए जाए, एसी को अगर बढ़ाए जाए, तो एसी को अगर हम बढ़ाए जा रहे हैं, अगर हम एसी को बढ़ाए जा रहे हैं, तो इसका हम शायद फार्मूला टाइप नहीं किया, थोड़ा फार्मूला टाइप कर लें, फिर क्या अभी मत लिखिएगा, तो अगर हम माना
इसको मिटा देते थोड़ा। अब हम माना क्या है, माना नहीं, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या है, की संख्या क्या है, Z। और आर्मेचर में करंट कितना है, आर्मेचर में करंट है कितना फ्लो रहा है, आइए भाई आर्मेचर में करंट आई फ्लो होगा, और आर्मेचर के पैरेलल पाथों की संख्या कितनी होती है, आर्मेचर के पैरेलल पाथ कितना होगा, ये तो आर्मेचर में एम्पियर कंडक्टर कितना होगा, आप लोग इसको उतार लीजिए थोड़ा पहले। ऐसे लिख सकते, तो आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या है, तो टोटल आर्मेचर एम्पियर की कंडक्शन की संख्या और आर्मेचर में करंट आई है, आर्मेचर में पैरेलल पाथ संख्या ये है। तो आर्मेचर में करंट, आर्मेचर में एम्पियर कंडक्टर की संख्या क्या होगी, आर्मेचर में एम्पियर कंडक्टर की संख्या, तो या हम लोग लिख सकते हैं आर्मेचर एम्पियर ऐसे नहीं लिख सकते, एक मिनट, तो आर्मेचर कंडक्टर की संख्या है, आर्मेचर में करंट की संख्या है, आर्मेचर में पैरेलल पाथ की संख्या है, तो आर्मेचर में करंट की संख्या, आर्मेचर में करंट कितना फ्लो होगा, I Z अपॉन Z, तो I अपॉन Z, तो टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग कितनी होगी, इलेक्ट्रिक लोडिंग, टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग कितनी होगी, I Z इंटू Z, इतना उतार लीजिए तो हम आगे चलें। यहाँ साइड में हम लोग ये लिखेंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं टोटल, क्या लिख सकते हैं, टोटल आर्मेचर के पैरेलल पाथ कितने होंगे, या हम इसको लिख सकते हैं टोटल आर्मेचर में करंट की संख्या, यहाँ ये लिख सकते हैं पूरे, मतलब आर्मेचर हम लोग दिखा सकते हैं टोटल आर्मेचर में कंडक्टर की संख्या होगी कितनी, और टोटल आर्मेचर में करंट की संख्या कितनी होगी, टोटल आर्मेचर के पैरेलल पाथ की संख्या कितनी होगी, और आर्मेचर में करंट कितना फ्लो होगा, मतलब पर कंडक्टर में आर्मेचर में कितना करंट फ्लो होगा, पर कंडक्टर में आर्मेचर, तो टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग क्या होगी, I Z इंटू Z, I Z इंटू Z हम लोग लिख सकते हैं, I Z इक्वल टू I अपॉन A
और टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग हम लोग लिखेंगे आई जेड इंटू जेड। इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको आप लोग उतार दीजिए होंगे। इसको आप लोग उतार लीजिए नीचे वाला। इस चीज को अभी क्या है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है आई अपान ये प्रत्येक कंडक्टर का करंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्रत्येक कंडक्टर का करंट माना जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ईच कंडक्टर ऑफ करंट, या लिख सकते हैं इसको आप लोग लिख के एक चीज और लिख सकते हैं, ऊपर लिखें, यहाँ लिखेंगे ईच कंडक्टर ऑफ करंट, इसको भी लिख सकते हैं आर्मेचर में करंट कितना आई जेड इंटू आई अपान आई ए, और टोटल इलेक्ट्रिक हम लोडिंग लिख सकते हैं आई जेड इंटू जेड, आई जेड इंटू जेड। तो आप लोग इसको उतार होंगे। तो टोटल आर्मेचर हम किए कंडक्टर जेड, टोटल आर्मेचर पैरेलल पाथ ये, और आर्मेचर में करंट, आर्मेचर के पैरेलल पाथों की संख्या है आर्मेचर में कंडक्टर जेड, आर्मेचर में करंट कितना फ्लो हो रहा आई, ईच कंडक्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा आई जेड इक्वल टू आई अपान ई। तब हम लोग लिखेंगे स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग को हम लोग लिखते हैं एसी। क्या लिखते हैं? एसी। क्या लिखते हैं? एसी। हम लोग क्या लिखते हैं? एसी। तो एसी लिखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग, इलेक्ट्रिक लोडिंग, और कहा एक एरिया इन एयर गैप, एरिया इन एयर गैप। मतलब इलेक्ट्रिक की लोडिंग कहाँ कर रहे हैं? आर्मेचर के एरिया इन एयर गैप में। यहाँ लिख सकते हैं आर्मेचर एरिया इन एयर गैप, यहाँ लिख सकते हो आर्मेचर एरिया इन एयर गैप। आर्मेचर एरिया इन एयर गैप मतलब जो क्या है, आर्मेचर के टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग अपान एरिया एयर गैप। अब एरिया किस कौन से के? आर्मेचर के एरिया इन एयर गैप। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, आई जेड इंटू जेड, और क्या लिख सकते हैं 2 पाई इंटू आर लिख सकते हैं। एरिया क्या है? 2 पाई आर पड़ी थी, 2 पाई आर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? आई जेड इंटू जेड, आई जेड इंटू जेड, और इसको हम पाई भी लिख सकते हैं ना, मतलब डी बराबर 2 आर होता है, डी इक्वल टू क्या होता है? 2 आर होता है। मतलब डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दूरा होता है। तो इसको आप लोग बता लीजिए। ये आपका फार्मूला क्या आ गया? AC इक्वल टू आई जेड इंटू जेड इंटू पाई डी, आई जेड इंटू जेड इंटू पाई डी। तो फार्मूले से हमको भी प्रूफ लग जाएगा। आप लोग इसको उतार लीजिए। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग क्या होगी? टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग एरिया एयर गैप। एरिया एयर गैप क्या? आर्मेचर एरिया एयर गैप जो है आर्मेचर एयर गैप। तो इसको लिख सकते हैं आई जेड इंटू जेड इंटू 2 पाई आर, और 2 पाई आर आई जेड इंटू जेड पाई डी। इतना हम लिख सकते थे। एसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग क्या हो गई? आई जेड इंटू जेड अपान पाई डी। इसको आप लोग बता दीजिए। तो ये अब देखो इस फार्मूले से अभी हम इसको आपको समझाते हैं कि क्या होता है। थोड़ा आप इसको उतार लीजिए। तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग, टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग अपान एरिया इन एयर गैप, या इस एयर गैप को आर्मेचर एरिया इन एयर गैप करते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग हम क्या निकालें?
I z into z 2 pi r I z into z into अपन pi d। तो ये स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग होगी। अब हम लोग देखो फार्मूला भी लगा रहे हैं दिमाग। अब फिर का स्पेसिफिक लोडिंग इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। अब क्या क्या प्रभाव पड़ता है? अब हम फार्मूला हम जानते हैं AC अपॉन IZ इनटू Z अपॉन I। ये फार्मूला हो गया। अब देखो ध्यान इसको अब देखो अगर हम करंट को बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? करंट पर वजन होता है, मतलब लोडिंग ज्यादा बढ़ाते जाएं, मतलब कंडक्टर का साइज बढ़ जाएगा। तो कंडक्टर का साइज बढ़ेगा तो कॉपर का एरिया बढ़ेगा। और कॉपर का जब एरिया बढ़ गया तो क्या होगा? कंडक्टर करंट बढ़ाते जाए और जब करंट बढ़ाते जाए, जब हम करंट इस कंडक्टर में करंट बढ़ाते जाए तो क्या होगा? साइज ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा। और जब साइज ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा तो डायमीटर बढ़ेगा, और डायमीटर बढ़ेगा तो कॉपर का भी एरिया बढ़ेगा। कॉपर का एरिया बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो लॉसेस बढ़ेगा तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए हम क्या करें, एम्पियर कंडक्टर बना रहे हैं, करंट बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? लॉसेस बढ़ रही है। ऐसे भी लॉसेस बढ़ रहा है भाई। टेम्परेचर बढ़ा है, कंडक्टर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है तो डायमीटर ऑफ कॉपर बढ़ रहा है। मीटर ऑफ कंडक्टर लिख सकते हैं, इसको आप लोग निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ कंडक्टर बढ़ रहा है, डायमीटर ऑफ कॉपर बढ़ रहा है। डायमीटर ऑफ कॉपर लिख सकते हो, कॉपर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लॉसेस बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? डायमीटर ऑफ कॉपर बढ़ रहा है। और डायमीटर ऑफ कॉपर बढ़ रहा है तो साइज ऑफ मशीन का क्या बढ़ रहा है? मशीन का साइज बढ़ रहा है। और जब मशीन का साइज बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी घट जा रही है। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो गई है, एफिशिएंसी कम हो गई। अगर हम आर्मेचर फील्ड कंडक्टर की संख्या बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? लॉसेस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, डायमीटर ऑफ कॉपर बढ़ जाएगा, साइज ऑफ मशीन बढ़ जाएगा और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और क्या बढ़ सकता है? अगर हम एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एफिशिएंसी कम हो गई, अब एफिशिएंसी कम हो गई तो करंट डेंसिटी कम हो जाएगी। करंट डेंसिटी कम हो जाएगी, यहाँ लिखा मतलब करंट डेंसिटी कम हो गई। अब करंट डेंसिटी कम हो गई तो क्या हो रहा है? करंट की जो कंडक्टर की डेंसिटी कम हो गई, और जब कम हो गई तो क्या हो रहा है कि स्ट्रेन लॉसेस बढ़ गए, मतलब स्ट्रेन लॉस बढ़ गया। अब स्ट्रेन लॉस बढ़ गया तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। बोनस रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। अब सिंक्रोनस रिएक्टेंस
बढ़ गया क्या मैक्सिमम पावर ऑटोमेटिक घट जाएगी। क्या लिखेंगे मैक्सिमम पावर या पीएम लिख सकते हैं या मैक्सिमम पावर अब मैक्सिमम पावर भाई क्या है घट गई तो क्या स्टेबिलिटी घट जाएगी। स्टेबिलिटी घट गई तो और क्या कर सकती है वोल्टेज रेगुलेशन घट जाएगा। अब वोल्टेज रेगुलेशन घट गया तो शॉर्ट सर्किट करंट घट जाएगी। एससी को लिखते हैं मतलब शॉर्ट सर्किट करंट तो इतने इफेक्ट हो सकते हैं हमारे मशीन। अगर हम करंट बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लॉसेस बढ़ेगा, डायमीटर कॉपर बढ़ जाएगी, मशीन की साइज बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगा, करंट डेंसिटी कम हो जाएगा, स्टे लॉसेस बढ़ जाएगा, सिंक्रोनस रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, मैक्सिमम पावर घट जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी, वोल्टेज रेगुलेशन में शॉर्ट सर्किट करंट घट जाएगा। तो हम लोग एमपी मतलब जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग है उसका डिजाइन करने से पहले मतलब स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक मशीन का डिजाइन करने से पहले स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग का इतना मान रखते हैं कि हमारा क्या हो ना तो टेम्परेचर बढ़े ना तो डायमीटर कॉपर का डायमीटर बढ़े ना तो मशीन की साइज बढ़े ना तो एफिशिएंसी बढ़े ना तो करंट ना तो एफिशिएंसी कम हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, करंट डेंसिटी कम हो जाए, लॉसेस कम हो जाए, सिंक्रोनस रिएक्टेंस कम हो जाए, मैक्सिमम पावर बढ़ जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए, वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाए और शॉर्ट सर्किट करंट बढ़ जाए। मतलब इतने फायदे भी इतने लाभ भी हैं। इसमें हमने फायदे भी गिना कि इसमें लाभ भी है। यूनिवर्सली का मतलब होता है अगर एसी बढ़ेगा ये कंडक्टर इलेक्ट्रिक लोडिंग बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है एसी बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, अपोजिट होता है। और इसका मतलब क्या होता है अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग बढ़ेगी तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ क्या है हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग का एक ऐसा सर्टेन निश्चित वैल्यू रखते हैं जिससे न तो टेम्परेचर बढ़े न तो डायमीटर ऑफ कॉपर बढ़े न तो मशीन की साइज बढ़े न तो एफिशिएंसी कम हो न तो करंट डेंसिटी कम हो तो स्ट्रे लॉस भी कम हो जाए। तो क्या है ये सब हम लोग क्या करते हैं किसी भी मशीन का डिजाइन करने से पहले हम लोग स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग और स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का एक ऐसा निश्चित मान रखते हैं न तो लॉसेस बढ़े न तो एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए, मशीन का साइज भी कम हो जाए। तो हर चीज देखकर हम लोग किसी भी मशीन का इलेक्ट्रिक मशीन का डिजाइन करने से पहले इन दो फैक्टरों पर ध्यान देकर बनाया जाता है। बिना इन दोनों फैक्टर ध्यान दिए नहीं तो लॉसेस बढ़ जाएगी, साइज बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी घट जाएगी, वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो शॉर्ट सर्किट करंट कम। तो ये सब बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करते हैं स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को हम प्रॉपर वे में उसे अच्छे तरीके से उसका डिजाइन करते हैं कि जिससे कि हमारा मशीन का साइज भी कम हो, एफिशिएंसी प्रूफ हो सके, टेम्परेचर भी कम हो, लॉसेस भी कम हो तो बेनिफिट्स हो मिल जाए। तो आज हम लोगों ने जाना कि क्या क्या आप लोग इसको नोट करते जाइएगा कि क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान भी। अगर हम एम्पियर कंडक्टर मतलब करंट की लोडिंग बढ़ा रहे हैं, करंट की लोडिंग बढ़ा रहे हैं तो भाई क्या है हमारा जो कंडक्टर और करंट पर डिपेंड करता है ना। तो कंडक्टर की साइज बढ़ जा रहा है, कंडक्टर की साइज बढ़ जा रहा है, कंडक्टर की साइज बढ़ जा रहा है तो अच्छा बढ़ जा रहा है तो क्या है फ्रिक्शन घट रहा है। कितना हो गया भाई फ्रिक्शन तो हो गई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, डायमीटर ऑफ कॉपर। अब भाई कॉपर का डायमीटर तो बढ़ रहा है, आउट कॉपर मोटे लगा रहे कॉपर का डायमीटर कॉपर बढ़ेगा तो क्या साइज ऑफ मशीन बढ़ जाएगी, लॉसेस बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, करंट डेंसिटी कम हो जाएगी, स्ट्रे लॉसेस बढ़ जाएगा, सिंक्रोनस रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, मैक्सिमम पावर घट जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट कम हो जाएगा। आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो अब हम थोड़ा वैल्यू जान लेते हैं कि क्या हो सकता है। इसका मतलब ये है वैल्यू इस स्मॉल साइज मशीन के लिए स्पेसिफिक
इलेक्ट्रिक लोडिंग। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग स्मॉल साइज की मशीनों के लिए, स्मॉल साइज ऑफ मशीन कितना होता है? एसी 15,000 एम्पियर पर कंडक्टर। उस बिग साइज की मशीनों के लिए मशीन, बिग साइज ऑफ मशीन कितना होता है? 50,000 एम्पियर पर कंडक्टर, एम्पियर पर कंडक्टर। तो स्मॉल साइज की मशीनों के लिए हम लोग कितना रखते हैं? स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग 15,000 एम्पियर कंडक्टर, और बिग साइज की मशीनों में 50,000 एम्पियर कंडक्टर रखते हैं। ये वैल्यू पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग का मान स्मॉल साइज की मशीनों में कितना रखते हो, बिग साइज की मशीनों में कितना रखते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब और इसको आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप रटेंगे, उतना आपको मेमोरी तेज होगी, उतना पढ़ने का तरीका होगा। अब अगर आपको बताने का तरीका और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सकेगी। और मेरा पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि आप लोग अच्छे से अच्छा नॉलेज ले सके, अच्छे से अच्छा नॉलेज ले सके। जितना मुझसे हो रहा है मैं आपको नॉलेज देने की चेष्टा करूंगा, उतना आपको नॉलेज देता रहूँ। थैंक्स।